हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एक और नई वीडियो में। तो पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की तरफ से 8वीं 10वीं और 12वीं कक्षा और 5वीं कक्षा के जो बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं तो उसके संबंध में बोर्ड की तरफ से एक अहम जो खबर है वो बताई गई है। तो अगर आप भी बोर्ड की क्लासेस के साथ रिलेटेड हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो बोर्ड की तरफ से एक प्रेस नोट जारी किया गया है जिसमें उन्होंने बताया है कि जो स्टूडेंट्स बोर्ड की क्लासेस में फेल हो जाते हैं तो उनको सिर्फ एक ही मौका मिलेगा। तो इस न्यूज़ में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप हेडिंग भी देख सकते हैं कि जो भी स्टूडेंट्स बोर्ड की क्लासेस के एग्ज़ाम देते हैं 8वीं कक्षा के जो एग्ज़ाम हुए हैं उनका जो रिज़ल्ट है वो आ चुका है। तो जो भी उस एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए हैं 2 या 3 सब्जेक्ट के साथ तो उनको सिर्फ एक मौका ही मिलेगा, नहीं तो वो पिछली क्लास में ही रहेंगे। तो यहाँ पर पूरी खबर में बताया गया है कि पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के जो एग्ज़ाम के कंट्रोलर है उन्होंने बताया है कि जो 8वीं कक्षा में जो पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की तरफ से एग्ज़ाम लिए जाते हैं तो जो एजुकेशन एक्ट है 2009 के अकॉर्डिंग 5वीं और 8वीं कक्षा के जो स्टूडेंट हैं उनको फेल नहीं किया जा सकता है। तो अगर हम 12वीं की बात करें तो 12वीं कक्षा में जो स्टूडेंट हैं अगर 2 सब्जेक्ट में फ़ेल हो जाते हैं तो उनको फेल डिक्लेयर कर दिया जाता है। इसी तरह अगर 10th क्लास में 2 सब्जेक्ट में स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं तो उनको कंपार्टमेंट डिक्लेयर कर दी जाती है और उनको दोबारा पेपर देने के लिए कहा जाता है। इसी तरह 5वीं और 8वीं कक्षा में आरटीआई एक्ट के अकॉर्डिंग जो स्टूडेंट पहली बार फेल होते हैं तो उनको फेल नहीं किया जा सकता। तो उसके लिए उनकी चाहे कंपार्टमेंट 3 सब्जेक्ट में ही क्यों ना हो उनको दोबारा पेपर देने के लिए इजाज़त दी जाती है। तो इन विद्यार्थियों को दोबारा परीक्षा जो है वो देनी पड़ेगी और अगर इस परीक्षा में स्टूडेंट पास नहीं होते हैं तो उनको 8वीं कक्षा में ही रखा जाएगा। तो इसमें आप जो भी स्टूडेंट्स 8वीं कक्षा में फ़ेल हो गए हैं या जो कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट हैं उनको सिर्फ एक मौका ही मिलेगा। अगर वो क्लियर नहीं होगा तो उनको 8वीं कक्षा में ही रहना पड़ेगा। तो अगर हम बात करें 10th क्लास की तो 10th क्लास में अगर आपके 2 सब्जेक्ट में से आप फेल हो जाते हैं तो आपको कंपार्टमेंट डिक्लेयर कर दी जाती है और अगर आप 3 सब्जेक्ट में फ़ेल हो जाते हैं तो आप कंप्लीटली फेल डिक्लेयर कर दिए जाएंगे, आपकी कोई भी कंपार्टमेंट नहीं होगी। इसी तरह अगर 12वीं कक्षा में जैसे 5 मेन सब्जेक्ट होते हैं उनमें से आपका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर किया जाता है और 5 सब्जेक्ट में से अगर आप 2 सब्जेक्ट में फ़ेल हो जाते हैं तो आपको फ़ेल ही डिक्लेयर किया जाएगा और अगर आप एक सब्जेक्ट में फ़ेल होते हैं तो आपको उस सब्जेक्ट की जो कंपार्टमेंट है वो क्लियर करनी पड़ती है। तो यहाँ पर जो भी स्टूडेंट्स हैं अब सभी के एग्ज़ाम जो हैं वो हो गए हैं। तो अब जल्दी ही जो 10वीं और 12वीं कक्षा का रिजल्ट है वो आने वाला है। तो 8वीं कक्षा में भी लगभग 6000 जो स्टूडेंट हैं वो फेल हैं। तो अब उन स्टूडेंट्स को दोबारा से एग्ज़ाम देना पड़ेगा और अगर वो एग्ज़ाम में क्लियर नहीं हो पाते हैं तो 8वीं कक्षा में ही रहना पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो में यही अपडेट है। इसी तरह की और भी अपडेट्स जानकारी लेने के लिए बने रहेगा हमारे साथ। मिलेंगे हमारी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।